जय माता दी दोस्तों। दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी विंटर बगिया रंग बिरंगे फूलों से महक रही है। और देखिए, मेरी बगिया में मैंने ये जाफरी गेंदे लगाए हैं। और ये देसी गेंदे होते हैं दोस्तों, जो इजली ग्रो हो जाते हैं। और इनके सीड स्वतः ही ग्रो होते हैं मेरी बगिया में, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है इनकी। तो हमें कुछ ऐसे पौधे अपनी बगिया में ज़रूर लगाने चाहिए जो इजी ग्रो होते हैं। उनमें गेंदा फर्स्ट में आता है दोस्तों। और ये बड़ा वाला गेंदा है, ये हाइब्रिड वाला है दोस्तों। इसे मैंने गमले में लगाया है। और देखिए, ये पिटूनिया के फूल हैं जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो इस तरह सारे पौधे, जिनमें देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड वैरायटी भी है, सभी मिलकर हमारी बगिया को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। और इस विंटर बगिया को एंजॉय करते हुए अब हमें अपने समर बगिया की ओर जाना है और समर प्लांट को या फिर अपने पेरिनियल प्लांट को तैयार करना है फिर से ब्लूमिंग के लिए। और इस श्रेणी में दोस्तों मेरे ये मिनी चांदनी के प्लांट हैं, जिन्हें आज मैं केयर कर रही हूँ, इन्हें कंपोस्ट दे रही हूँ, जिससे ये आगे आने वाले मौसम में और भी अच्छे से ब्लूमिंग कर सके। चांदनी में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। ये ड्राफ्ट चांदनी का प्लांट है दोस्तों। और चांदनी में फ्लावरिंग साल भर होती है, पर विंटर में ये थोड़े से कम खिलते हैं। सो अभी इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम है, पर आगे आने वाले मौसम में ये हैवी फ्लावरिंग करने वाला है। तो आज चलिए इसकी केयर करते हैं, जिससे हमारा प्लांट रीग्रो होगा और फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने पहले अपने स्पॉट में जो लगा है पौधा, इसकी हल्की सी सॉइल की कुड़ाई कर दी है दोस्तों। और इसी में ये एक टमाटर का प्लांट भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं अपने किचन का पानी पौधों में पॉट में ही डाल देती हूँ, तो उससे नए नए प्लांट बनते रहते हैं। तो अपनी चांदनी में डालने के लिए मैंने ये मिट्टी तैयार की थी। और इसके लिए मैं अपने पुराने गमलों की ही सॉइल ली थी, जिसे मैंने अच्छे से सुखा लिया था। और इसमें किचन कंपोस्ट भी मिला हुआ है, साथ ही नीम खली है, वर्मी कंपोस्ट है, और थोड़ी मात्रा मैंने हल्दी की ले ली है। तो इस तरह हमने ये सॉइल रेडी कर ली। पर प्लांट की कुड़ाई करने पर मैंने देखा कि इसकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, देखिए चारों ओर से। और इसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मानसून में ही शायद रिपोर्ट किया था, और बहुत जल्दी इसकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए हम इसके रूट प्रून कर देते हैं, जिससे ये आगे आने वाले कुछ और महीनों तक इसी गमले में रहे, क्योंकि बार बार दोस्तों रिपोर्टिंग का काम नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे आज ही इसकी रूट प्रून भी कर देती हूँ, जिससे ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि रूट की ग्रोथ अधिक होने पर हमारा प्लांट फ्लावरिंग कम करता है। देखिए, इस तरह से मैंने इसे गमले से बाहर निकाल दिया प्लांट को, और नीचे से भी रूट को प्रून किया है। और चारों तरफ भी मैं थोड़ा थोड़ा इसकी रूट को हटा दे रही हूँ, प्रून कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसे अपने पॉट को अच्छे से साफ कर नए पॉट में रिपोर्ट करेंगे। तो नीचे मैंने ठिकरी लगा दी है दोस्तों। और मैं किसी भी बड़े प्लांट को या बड़े पॉट में जब मैं किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करती हूँ, तो नीचे मैं सूखे पत्ते ज़रूर रखती हूँ, जिससे उसमें कंपोस्टिंग भी होती रहेगी, साथ ही हमारे प्लांट को ह्यूमिक एसिड मिलता रहेगा। तो देखिए, उसके ऊपर फिर मैंने अपने तैयार सॉइल को रखा है, और दबाकर हम फिक्स करेंगे और फिर अपने प्लांट का रिपोर्ट करेंगे। ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ लिया हुआ प्लांट है, तो हमारा प्लांट जल्दी स्टेबल हो जाएगा और ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो चलिए, इस तरह से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है, चारों ओर अच्छे से मिट्टी दबाकर भर दी है। अब हम इसे पानी दे देंगे, और 1-2 दिन मैं इसे शेड में ही रखूँगी, क्योंकि हमने इसकी रूट प्रून की है। और उसके बाद हम इसे सनलाइट में रखेंगे। और पानी का ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाला मौसम समर का है, सो हमारी पॉटिंग सॉइल सूखनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप
अपने पेरेनियल प्लांट की और अपने समर प्लांट की तैयारी शुरू कर दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये शेयरिंग, कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।